नमस्कार, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आप एक ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों की मुस्कान से ज्यादा उसकी मार्कशीट को महत्व देते हैं? बच्चा स्कूल क्यों जाता है? सीखने के लिए या डरने के लिए? 90% मार्क्स लाकर भी बच्चा खुश नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है ना? अगर आप माता पिता हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद ये वीडियो आपकी आवाज बन सके। लेकिन पहले जरा एक मजेदार रील देखिए, और अगर हाँ आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को जरूर दबाएं। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई का आइडिया किसको आया। आराम से जंगल में रह गए, जिंगल आलो हु करके मर जाओगे। पिंग पिंग पिंग। पढ़ाई करते करते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो स्कूल का सताया हुआ है। हम पढ़ते नहीं है पढ़ाए गए, हम लिखते नहीं है लिखवाए गए। सैटरडे को बैठ के भी जो होमवर्क करे, ये समझो टीचर का रुलाया हुआ है। मेरे यार लिखते लिखते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो टीचर का सताया। एक बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में हंसते हुए अपना दर्द बयां कर रही है। ये रील्स आपको हंसा रही है ना? सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, शेयर करने का मन भी करता है। लेकिन जरा रुकिए, ये हंसी असली नहीं है, ये बच्चे का दर्द है उस पढ़ाई के प्रेशर का, एग्जाम के तनाव का। बच्चे इन्हें चुन रहे हैं क्योंकि वो खुद को इससे रिलेट कर पा रहे हैं। कभी कभी बच्चों को बहुत प्रेशर रहता है, जिनकी वजह से हम भी केवल अब बच्चा पढ़ ले, प्रैक्टिकली हम कुछ सिखाना नहीं चाहते, केवल बुक रीडिंग बुक बस ये चीजें चलती रहती है। और यहीं उठता है वो बड़ा सवाल जो बचपन से मेरे दिमाग में भी घूम रहा है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं? सपने पूरा करने के लिए या सिर्फ नंबर्स की दौड़ में फंसने के लिए? अगर आपका भी यही सवाल है तो अभी सब्सक्राइब और लाइक प्रेस करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम से खुश हैं। टीचर्स अपना 100% नहीं देती क्योंकि देयर आर मेनी चिल्ड्रंस इन अ पर्टिकुलर क्लास। मैं जब एक स्टूडेंट थी और आज जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई का प्रेशर हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखा। मेरा सिस्टम से सवाल है कि क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही दिशा में जा रहा है? हर साल ये बुक चेंज होने का सरकार की तरफ से कोई रूल नहीं है। अगर आप आज भी सरकारी स्कूल में जाओ, एनसीईआरटी वो चलती आ रही है हमारे टाइम से और आज भी वही चल रही है। तो ये प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये क्यों चल रहा है? देन सेकेंडली, स्कूल वाले अपनी ही कॉपी प्रिंटेड देंगे, अपनी ही स्कूल की किताबें देंगे। क्यों देंगे? यू एक नॉर्मल एनसीईआरटी बुक्स देती है, जिसका मन करे जहाँ से मन करे वो वहाँ से लेगा। बुक्स एमआरपी से ऊपर बिक रही हैं, कोई डिस्काउंट्स नहीं है। यूनिफॉर्म 2000 रुपए, एडमिशन फॉर्म 5000 रुपए, बुक्स 7000 रुपए। एक बच्चे की एक महीने की फीस लगभग 10 से 15,000 रुपए। सब स्कूल से ही खरीदो वरना स्कूल बदल लो। अगर किसी नामी स्कूल में दाखिला चाहिए तो डोनेशन नाम की लूट। मेरी अपनी सहेली के बच्चे के एडमिशन के टाइम पर गुरुग्राम के एक नामी स्कूल ने बस डोनेट करने को कहा। ये धंधा नहीं है तो और क्या है? एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि हर ईयर बुक्स के प्राइस और स्कूल फीस के प्राइस बढ़ाते चले जाएं और यूनिफॉर्म के भी प्राइस बढ़ाते चले जाएं। अक्सर मुझे ऑफिस जाते वक्त रास्ते में हर गली में कई कोचिंग सेंटर खुले हुए दिखते हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों खुलते जा रहे हैं कोचिंग सेंटर इतनी बड़ी तादाद में? क्योंकि स्कूल बच्चों को पढ़ा नहीं रहे बल्कि सिलेबस खत्म करवा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो पास होने के लिए भी ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं। टीचर्स का प्रेशर भी होता है, उनको ब्लैकमेलिंग भी करते हैं कि अगर आप मेरे यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ने आओगे तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी, ये नहीं करूँगा। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते। कुछ पेरेंट्स आजकल आपको पता है टाइम कहाँ है। 2025 में कोचिंग इंडस्ट्री 50,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है और 2030 तक ये करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जरा सोचिए, क्या ये सिस्टम इस पीढ़ी को आगे ले जा पाएगा? क्या ये एक सफल छात्र बना पाएगा या बना पा रहा है? टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड तो है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने पे इतना फोकस नहीं करते। हमने शिक्षा को ना एक रेस बना दिया है और बच्चे हैं मशीन, जहाँ टॉप करना ही मकसद है। सीखने और समझने का तो कोई समय ही नहीं। सुबह से रात तक बस एक ही सवाल, टॉप किया या नहीं, कितने मार्क्स आए, अरे कोचिंग कब ज्वाइन करोगे? कोई नहीं पूछता बच्चे से कि क्या तुम खुश हो, तुम्हें क्या पढ़ना पसंद है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तुम्हें स्कूल जाना पसंद भी है या नहीं। मैं खुद एक छात्रा रही, आज अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। न तब खुश थी न आज खुश हूँ। कारण है पढ़ाई का प्रेशर। हमारे एजुकेशन सिस्टम से 3 शिकायतें और सवाल है। पहला,
पढ़ाई बच्चों के लिए प्रेशर क्यों है? आज एक क्लासरूम में 25 बच्चों में से 12 बच्चे ऐसे होंगे जिन पर इतना दबाव है कि वो एक बीमारी का रूप ले सकता है। पढ़ाई तो ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं प्रेशर होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई वाली ज़िंदगी में ही घुसे रहे और बाकी ज़िंदगी में जैसे हम एंजॉय करते थे अपने टाइम पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक 13 से 18 साल के बीच कुछ 49% छात्र कभी ना कभी मेंटल इलनेस का सामना करते हैं अगर प्रेशर को ठीक से हैंडल ना किया जाए। मैं पूछती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में प्रेशर ही क्यों? इतना ट्रॉमेटाइज क्यों करना है बच्चों को? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 तक के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2017 में 7.6%, जो कि बढ़कर 2020 में 8.2%, फिर 2021 में 8% और 2022 में 7.6% रहा है। और मेन रीजन है फेलियर इन एग्जामिनेशन। ये आंकड़े सिर्फ 2022 तक के हैं, हम 2025 में हैं। सोचिए ये आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। ऐसे बहुत स्कूल्स हैं जो ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। आई कैन टेक नेम्स बट अगेन बहुत स्कूल्स हैं ऐसे, उनकी फीस जो है आपको शॉक लग जाएगा कि भी पेरेंट्स इनकी सपोर्ट कैसे करें। मेरी दूसरी कंप्लेंट है कि हमारे प्राइवेट स्कूल ब्रांड बिल्डिंग में बिजी हैं। स्कूल में दाखिला मतलब एक पैकेज जिसमें शानदार बिल्डिंग, सुविधाएं, एक्टिविटीज और हाँ, एक डिग्री का सर्टिफिकेट भी शामिल है। हम फीस देते हैं, रिजल्ट का प्रतिशत देखते हैं, ब्रांड वैल्यू देखते हैं, पर क्या हम अपने बच्चे को दिल से पूछते हैं कि क्या वो इस प्रोडक्ट से खुश भी है या नहीं? एक बिजनेस मॉडल है जहां स्टूडेंट सिर्फ एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर की असली जरूरतें मार्केटिंग और सेल्स के पीछे छूट जाती हैं। मेरी तीसरी कंप्लेंट है, आज भी हम ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव में क्यों जी रहे हैं? अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था कुछ अलग थी। बच्चे स्थानीय भाषा सीखते थे, प्रकृति और गांव से जुड़ते थे, गुरुओं का आदर करते थे, वेदों का ज्ञान लेते थे, पर ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हम पर थोपी गई। सिखाया गया कि धोती कुर्ता घटिया है और सूट बूट अच्छा है। थी कुछ अच्छी बातें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में भी, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि हम इंसान नहीं, रोबोट्स बन रहे थे। समय से काम पर आओ, नियम ना तोड़ो, बॉस को सैल्यूट करो, अंग्रेजी कपड़े पहनो और अपने सीनियर्स की बात मानो, खबरदार जो सवाल पूछा तो। आज भी स्कूलों में यही सिखाया जाता है। बाल छोटे रखो, यूनिफॉर्म पहनो, नमस्ते नहीं गुड मॉर्निंग बोलो, सवाल कम पूछो। अरे ब्रिटिश चले गए बॉस, पर हम वहीं उलझे पड़े हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली की सारी बुरी चीजें हमने अपना ली, लेकिन अपनी शिक्षा जो सबसे उत्तम थी वो छोड़ भी दी और उसकी अच्छाइयों को अपनाया भी नहीं। भारत में ज्यादातर स्कूलों में ऐसा ही है, पर कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जो पुराने सिस्टम्स को रिवाइव करने की कोशिश में है। गुरुकुल प्रणाली आज भी कुछ गुरुओं ने जिंदा रखी है और प्रणाम है उन गुरुओं को। आर्य समाज के कई गुरुकुल ऐसे हैं जो बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी काम करते हैं। वहां कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं होता, एसी क्लासरूम नहीं होते, लेकिन वहां हर छात्र सत्य, ब्रह्मचर्य, अनुशासन और सेवा में निपुण है। आज भी इन गुरुकुलों में बच्चे आते हैं, शिक्षा संवाद के माध्यम से चर्चा होती है, वेदों का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन इन पुराने स्कूलों को अफसोस कोई पूछने वाला नहीं है। ये कैसे सीमित संसाधनों में बच्चों को सच्चा इंसान बना रहे हैं, ये मैंने खुद देखा है, बिना सरकारी मदद के, बिना किसी फंडिंग के, और इसीलिए इनका स्तर गिरता जा रहा है। एक और उम्मीद है, हरियाणा के यमुनानगर में एक गांव है दड़बा, जहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है श्री सत्य साईं जागृति विद्या मंदिर स्कूल, जिसने दिखाया है कि अगर सही नियत से मेहनत की जाए तो बदलाव संभव है। ये एक गांव के सशक्तिकरण परियोजना का हिस्सा है, जहां स्कूल में बच्चों से एक पैसा नहीं लिया जाता। ह्यूमन वैल्यूज और मॉडर्न एजुकेशन को छात्रों को विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है, पर कम दबाव और प्रैक्टिकल लर्निंग की वजह से ये स्कूल रोबोट्स नहीं बल्कि सभ्य और संवेदनशील व्यक्ति बना रहा है। आपको हैरानी होगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद 22 मई 2006 को इस स्कूल की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर यहाँ के बच्चों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी और उन्होंने इस प्रयास को खूब सराहा था। लर्नर्स दो तरह के होते हैं। कुछ बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जो सिर्फ एक बार देखकर सब कुछ रट्टा मार लेते हैं और उनका दिमाग एक बारी में सब कुछ स्कैन कर लेता है, समझ आए या नहीं सब कुछ याद होता है।
कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, उन्हें हैंड्स ऑन लर्निंग से ही समझ आता है, वो मूवमेंट बेस्ड लर्निंग से ही सीखते हैं। यानी हर व्यक्ति के ब्रेन के न्यूरॉन्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई कमजोर है या कोई तेज। आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उस जैसी मूवीज ने हमें ये सिखाया है कि हम सब स्पेशल हैं। आपका दिमाग जैसा भी हो, आपके लिए उसी तरह के ऑप्शंस और करियर फील्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये हमें स्कूल में कभी नहीं बताया जाता। और आइए अब बात करते हैं कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। क्या कहता है इंडिया के माध्यम से हम मानते हैं कि स्कूलों में बच्चों को प्रेशर नहीं बल्कि उनकी स्किल सेट के हिसाब से उन्हें ग्रूम किया जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उनके लिए सबसे बेहतर विषय और फील्ड कौन सा रहेगा। गणित के फॉर्मूले, इतिहास की तारीखें, विज्ञान के प्रयोग, सब कुछ हम सीखते हैं, रटते हैं, लेकिन क्या स्कूल हमें ये सिखाता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाएं, दुख सुख में संतुलन कैसे रखा जाए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ये ठीक है, लेकिन आज की शिक्षा हमें नंबर लाने की कला तो सिखा देती है, पर जीवन जीने की कला नहीं सिखा पा रही। हमारे स्कूलों को चाहिए कि वो बच्चों की प्रतिभा और रुचियों को पहचाने, ना कि हर साल नई नई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज बनाएं। बच्चों को ग्राहक मत बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। सरकार से विनती है कि गुरुकुलों और दड़बा जैसे स्कूलों को फंडिंग दें ताकि इस मॉडल ऑफ एजुकेशन को फिर से रिवाइव किया जा सके। और आखिरी विनती मेरी उन माता पिता से भी है, माना कि आपकी सबसे बड़ी चिंता है कि आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी डिग्री मिले और फिर एक अच्छी नौकरी, पर क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार तक सीमित है? क्या पहले हमें उन्हें अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहिए? सही निर्णय वो तभी ले पाएंगे जब उनके पास डिग्री नहीं, विवेक होगा। सोचिए, तभी सरकार सोचेगी और तभी बदलाव आएगा। अगर हमारे इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें और अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम वो सब सवाल उठाएंगे जो आप चाहते हैं। क्या कहता है इंडिया को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।